वासिदेव्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाडं नमो वचायाडं नमो लुई सबसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक बंधा जी के श्री अजितनाथ भगवान की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 कमना करोड़ मुनिराजों की, ज्ञापक मुनि श्री समय सागर जी, युग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आज हम चर्चा करेंगे, यह है पावन प्रसंग। आप सभी लोग बड़े उत्साह से इस आयोजन को संपन्न करने में तत्पर हैं और यह जो आयोजन है एक मांगलिक अनुष्ठान है जिससे हमारे जीवन में ऊर्जा आती है। देखते हैं कि लोग सामान्य से भक्ति तो करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन जो कार्य प्रतिदिन करते रहते हैं तो उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, तो आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। लेकिन जब विशेष विधान आदि करते हैं तो विशेष ऊर्जा का संचार होता है। और जब यहाँ के भगवान के दर्शन किए, प्रथम बार जब आना हुआ था और यहाँ की प्रतिमाएं देखकर ऐसे लगा कि जैसे किसी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर रहे हों। लेकिन कुछ कर्म के उदय ऐसे रहते हैं कि आचार्य भगवान का आना हुआ, संयोग बना और शिलान्यास हुआ। ऐसे कई नगर हैं जहां आचार्य भगवान के चरण नहीं पड़ पाए। ऐसे दुर्लभता से आचार्य भगवान के चरण नगर को प्राप्त हो पाते हैं, सानिध्य प्राप्त हो पाता है। लेकिन पुण्यशाली वही होते हैं जो आचार्य भगवान का, जिनको सानिध्य और मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त हुई है, उसका जो उपयोग कर लेते हैं वही भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं और पुण्यशाली होते हैं। लेकिन जो आचार्य भगवान के सानिध्य मार्गदर्शन में जो उनकी भावना है उसके अनुसार जो कार्य नहीं करता है उसको फिर अगला अवसर प्राप्त नहीं होता। और हम लोगों को जब मालूम चला, इसके पहले तो हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी हुई तो लगा कि अरे अचानक इनको मिला, उपयोग नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अपन जब जागो तभी सवेरा। और हम तो लोगों को जागृत करने के लिए ही हमेशा रहते हैं इस खोज में कि हमेशा व्यक्ति जागृत रहे, सो नहीं जाए। और हम जगाने ही तो आए हैं। अभी लोग सो रहे थे, चलो पास में तीर्थ क्षेत्र था, अवसर मिला, तो अभी पूरे नहीं जागे हैं, अभी तो नींद में हैं, थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं। और तो जिन मंदिर दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्यवर्धक होते हैं, हजारों वर्ष प्राचीन जो प्रतिमा होती है अतिशयकारी स्वयं में होती है। ऐसा लिखा है कि 100 साल पुरानी प्रतिमा है और प्रतिष्ठित भी नहीं है तो भी पूज्य मानते हैं उसको। उस अपेक्षा से नहीं मानते, सम्मान की दृष्टि से, चूंकि 100 साल हो जाते हैं उस प्रतिमा को तो अपने आप प्रतिष्ठित जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर इतनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और आज तक हमने भगवान की पूजन तो की, द्रव्य चढ़ा दी। हम उन भरत चक्रवर्ती को याद करें कि जब वह पूजन करते थे द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे। वैसी पूजन क्या हम कर सकते हैं? नहीं की हमने कभी। बस कंजूसी से हम
द्रव्य तो अर्पण करते रहे, पूजन करी और चले गए घर। द्रव्य तो हमारा बढ़ता गया, हमने अपना वैभव बहुत बढ़ाया, अपना कई घर हो गए हमारे, कई दुकान हो गई, इतनी सारी प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन हमने कभी भगवान की प्रॉपर्टी को ध्यान ही नहीं दिया, ना बढ़ा पाए भगवान की प्रॉपर्टी को। इसलिए हम उस पुण्य से वंचित रहे। तेरे दर पे लुटा दी हैं तमन्नाएं, तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं। लोग कहते हैं ये घर को मिटा बैठे हैं, तेरे दर पे जाके बैठे हैं, यानी तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं। लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं, यानी भगवान के लिए तो बस लगता है कि सब कुछ समर्पित कर दिया जाए। एक बार हम बड़े बाबा के यहाँ बैठे थे कुंडलपुर में, और ध्यान लगा रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान मैं आपको क्या अर्पण कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, द्रव्य है ही नहीं, मेरे पास तो भाव है, वही अर्पित कर सकता हूँ। जैन दर्शन में सब कुछ निछावर कर देने के बाद भी लगता है कि मैंने क्या अर्पण किया। पूरे दुनिया में 3 लोक में बड़े बड़े दानी हुए हैं जिनकी आज प्रसिद्धि फैली हुई है, पुराण ग्रंथों में भी ये उल्लेख आता है। दिल्ली में एक व्यक्ति ने लाल मंदिर बनवाया, पूरा मंदिर बन गया, और सीढ़ी की बारी आई, वह व्यक्ति सबके पास जाता है दान मांगने के लिए। लोग ताज्जुब करते, इतना बड़ा सेठ जिसने पूरा मंदिर बनवा दिया और सीढ़ियों के लिए सबके पास जा रहा है। लोगों ने पूछा कि आपने पूरा मंदिर बनवाया, फिर सीढ़ी के लिए आप सबके पास क्यों जा रहे हैं? उसने कहा कि उसने कहा कि आने वाली पीढ़ी, मेरी परिवार के जो हैं, उनको अपने ऊपर मान आएगा कि मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने ये मंदिर बनवाया था, इसलिए मैंने सोचा कि सबका सहयोग लेना चाहिए और मैं सब से मांग रहा हूं जिससे मुझे भी ये मान नहीं आए कि मैंने मंदिर बनवाया। इसलिए आज पूरे देश में जो नई परंपरा है वो है पंचायती मंदिर की। क्यों है? कई स्थानों पर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन फिर भी एक पंचायती मंदिर अब बनने लगे हैं कई जगह। तो क्यों बनने लगे हैं? क्योंकि ये नहीं रहे ये हमारी वेदी, ये हमारा मंदिर। अरे अगर आपकी वेदी है तो आपको बिठा देने का, तो आपकी प्रतिमा बनवा के आपकी प्रतिमा बनवा दें और आपको वेदी पे विराजमान कर दें, तो आपकी वेदी प्रतिमा भी बनेगी। एक दान चिंतामणि नाम की पुस्तक आई थी, अति मब्बे नाम की एक महिला हुई है। इस उदाहरण को लगभग 10 से अधिक बार आचार्य ऋषि ने लगभग प्रवचन में सुनाया। उसको दोहला आता है। वह माँ से कहती है, अपनी सासू माँ से, मुझे दोहला आया है कि 1000 प्रतिमाओं का दान करूं, विराजमान करूं, यानी दान का मतलब वही होता है विराजमान करूं। 1000 मुनियों को एक साथ आहार दान दूं, 1000 सोने की सींग वाली गायों का दान करूं, गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को दान करूं, गर्भवती गायों का जो सोने की सींग वाली हो। 3 दोहले आते हैं उसको, स्वप्न गर्भ अवस्था में, से पहले की बात, उसी समय की बात है। गर्भ अवस्था में जन्म होता है तो उसके पहले दोहला आते हैं, ऐसा बोलते। तो बस अब सासू माँ से कहती है, सासू माँ कहती है कि कैसे पूर्ण होगा? वह कहती है कि ये आपका कार्य है कि कैसे पूर्ण करना है, तो वह बता देती है। फिर एक आचार्य महाराज के पास निवेदन करती है, जाके वह विहार करके आ जाते हैं और एक साथ 1000 मुनियों को आहार दान देती है वह, और फिर 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करवाती है। अति मब्बे नाम की जो महिला हुई, जब भी कोई उसके घर पे जाता था वह दान करने में हमेशा अग्रसर रहती थी, और उस महिला की सोने की प्रतिमा बनवाई गई। उस महिला की क्यों बनवाई गई? क्योंकि उसकी प्रसिद्धि इतनी फैली, उसने इतना दान दिया कि उसकी उपाधि मिली उसको दान चिंतामणि के नाम से। आज भी हमारे देश में एक ऐसे भामा साय हैं जिनका नाम बड़े गौरव के साथ लोग लेते हैं। बड़े बाबा के यहाँ जब उन्होंने सबसे पहले दान दिया
और मैं हमेशा बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि अगर बड़े बाबा की कृपा सबसे ज्यादा है तो दो व्यक्तित्व के ऊपर है। एक है हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज के पास, जब 1976 में पहली बार जब कुंडलपुर में आए और बड़े बाबा के दर्शन किए, बस बड़े बाबा के हो गए। और बड़े बाबा की कृपा उनके ऊपर, आचार्य भगवान के ऊपर इतनी बरसी कि आज तक उनकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती गई। और एक वो भामाशाह हैं जो किशनगढ़ के हैं, उन्होंने जब कुंडलपुर में सबसे पहले आदिनाथ भगवान बड़े बाबा के यहाँ सर्वप्रथम दान दिया, तो आज उनकी प्रसिद्धि फैलती जा रही है। बड़े बाबा से लेके खड़े बाबा तक, यानी गोमटेश बाहुबली तक, उन्होंने 2 बार वहां भी महामस्तक अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रथम अभिषेक जो होता है 12 वर्ष में, 2 बार ऐसा उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। तो दान से हमेशा प्रसिद्धि फैलती है, यश कीर्ति फैलती है। लोग सोचते हैं कि दान देने से गरीब हो जाएंगे। गरीब कोई नहीं होता है, बल्कि भगवान के करीब हो जाते हैं। और हम तो कहते हैं जो होता है गरीब वो होता है प्रभु के हमेशा करीब। ये दान तो पापों का प्रक्षालन है। जो आप अपनी आजीविका के माध्यम से पाप का अर्जन करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, क्या क्या करते हैं बेईमानी, उसके परिप्रेक्ष्य में जो हमने पाप किया उसको प्रक्षालन करने का एक माध्यम है तो वह दान है। क्योंकि दान से ही पाप धुलता है। तो अपनी आजीविका के माध्यम से जो हम पाप का अर्जन करते उसको कन्वर्ट करने का, चेंज करने का एक एक्सचेंज ऑफर है ये दान। लोग नहीं समझते हैं, सोचते हैं कितना दान दूं आखिर। जब कार खरीदते हैं, बड़ा मोबाइल नया नया आता है, खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं, दुकान बनवाते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी खड़ी करते हैं, उस समय ऐसे भाव नहीं आते। लेकिन जब दान की बारी आती है तो लोग कंजूस हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे बोलते हैं जैसे हम लोग नहीं जानते। क्या हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि जैसे आप करते वैसे हम भी करते थे पहले, है ना। लेकिन फिर हमें मालूम है सब कि ऐसा ही बोला जाता है। अभी किसी से कहो कैसा चल रहा, दाल रोटी खा रहा है बस, जबकि खाते क्या क्या है वो सब मालूम है। बोला यही जाता है महाराज जी दाल रोटी चल रही है। लेकिन प्रचलन में ऐसा ही होता है, जब लड़के की शादी करना हो तो ज्यादा बोला जाता है कि इतना मिलता है, इतनी प्रॉपर्टी है, और जब देने की बारी आती है तो कम बोला जाता है। ये सिस्टम है, ये मार्केट वैल्यू ऐसी चलती है। मार्केट में कोई चीज बेचना हो तो उनने इतने बोल दिए हैं, ऐसा बोला जाता है, और कहीं देने की बारी आ जाए तो फिर धीरे से आदमी चुपचाप रहता है। जब कई जगह पात्र चयन होते हैं, बोली होती है, तो कई लोग तो आते नहीं, इसीलिए क्योंकि अभी बोली लेना पड़ेगी, इसलिए वो घर पे ही बैठे रहते हैं। लेकिन पुण्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जो अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि पुण्यशाली लोगों को ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जो जिनका पाप कर्म का उदय होता है, उनको ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते। एक व्यक्ति, विदिशा की बात थी, और आचार्य भगवान के पास आते हैं निवेदन करने के लिए। आचार्य जी से कहते हैं कि आचार्य भगवान मेरी भावना है कि मैं आहार दान करूं, आप मुझे अनुमति दें। आचार्य, उनको कुछ सफेद दाग वगैरह थे। आचार्य जी हम लोगों से बोलते हैं कि जब उनको अवसर प्राप्त हुआ था दान का, उनने दान नहीं दिया, और अब जब उनकी स्थिति नहीं है, रोग हो गया, तो अब कह रहे हैं कि हमें आहार दान देने का अवसर प्राप्त हो। तो बड़े पुण्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। वो जो चूक जाते हैं वह पछताते हैं कि मैंने ऐसा अवसर खो दिया। क्योंकि वर्तमान में ऐसे रोग चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, कब चला जाए। हमारे बीच से कितने सारे ऐसे लोग थे जो चले गए, जिनको हम बस अब याद ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो शिल्प रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि करोड़ों वर्षों के उपवास का फल, करोड़ों उपवास कर सकते आप? नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको बहुत अच्छी स्कीम बता रहे हैं आज कि करोड़ों वर्षों के उपवास का फल, जन्म जन्मांतर में किया गया तप तथा करोड़ों दान का फल यदि किसी को एक साथ मिल जाए तो वह नवीन जिन मंदिर निर्माण करवाने को मिलता है। सोचो, इतने उपवास नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो जिन मंदिर बनवाता है उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, तो
जो पाषाण का मंदिर निर्मित करवाता है उसे इतना पुण्य मिलता है कि वह चिरकाल तक देवलोक में सुख भोगता है। और पाषाण का मंदिर निर्माण करवाने वाला अनंत गुणा पुण्य का अर्जन करता है, ऐसा प्रसाद मंडन ग्रंथ में लिखा है। यानी सबसे ज्यादा पुण्य लिखा है पाषाण के मंदिर का। इसलिए तो आचार्य जी बनवाते हैं कि सामान्य मंदिर 50-60 वर्ष की उम्र रहती है, उसकी हजारों साल रहती है। क्योंकि आचार्य जी ने एक बार कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मंदिर नहीं बनवाएंगी, मोबाइल खरीदेंगी, कार खरीदेंगी, ये ऐसी चीजें तो खरीदेंगी, लेकिन आचार्य भगवान को चिंता हुई कि मेरी उम्र का कोई भरोसा नहीं जीवन का, कम से कम इन लोगों को ऐसी प्रेरणा दें कि जिससे ये पाषाण के मंदिर बनवाए। इसलिए उन्होंने कुंडलपुर, अमरकंटक, अन्य क्षेत्रों में ऐसे मंदिर बनवाने के लिए प्रेरणा इसलिए दी कि कम से कम हमारी जैन संस्कृति, हमारी ऐसी जो प्रतिमाएं हैं वो सुरक्षित रहें। क्योंकि हमारी प्रतिमाएं सुरक्षित होंगी मंदिर के माध्यम से। तो आचार्य भगवान को चिंता है पूरे देश की, लेकिन अपन को अपनी चिंता ही नहीं है। अपन को अपने वंश की चिंता है कि हमारे पुत्र और प्रपौत्र ये हमारे रहें, हमारा वंश चलता रहे। बस इसी चक्कर में हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक ऐसे आचार्य भगवान हैं जिनको चिंता है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, जो आगे मंदिर के दर्शन करते रहें और आगे हमारी जैन संस्कृति सुरक्षित रहे, ऐसी उनको चिंता है। इसलिए लिखा है कि जो भव्य एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा की भी प्रतिष्ठा करवाता है या करता है, उस पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। और बोलते ना एक भजन में, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। फिर हमने इसको परिवर्तित कर दिया, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। हम ऐसा मंदिर बनाएंगे कि पूरे देश विदेश से लोग देखने आए। चीज मंदिर बनाओ तो ऐसा बनाओ कि पूरे देश और विदेश के लोग दर्शन करने आए, कि ऐसी प्रतिमाएं इस नगर में हैं, दूर दूर से लोग दर्शन करने आएंगे, उनकी भावना जागृत होगी और उनके पुण्य का हिस्सा आपके हिस्से में जाएगा। इसलिए जो विशेष मंदिर बनाए जाते हैं, विशेष प्रतिमाएं होती हैं, तो अलग से ही लोग दर्शन करने आते हैं। तो जो बिंबाफल के पत्ते के समान अत्यंत लघु चैत्यालय बनवाता है, उसमें जौ के बराबर प्रतिमा प्रतिष्ठा कराकर स्थापित करता है, उस गृहस्थ का पुण्य अत्यंत महान होता है। उसका दुखमय संसार अंजलि भर पानी के समान रह जाता है। ऐसा उमा स्वामी स्वावकाचार्य में लिखा है। अनादिकाल से संचित किए हुए पाप को नाश करने का सर्वोत्तम माध्यम यदि कोई है तो वह है दान। और दान बनाता है महान। आपकी प्रसिद्धि वैसे नहीं फैलेगी, लेकिन और आपके विघ्न जितने हैं सबका अगर नाश करना है विघ्नों का, तो एक ही माध्यम है दान। नहीं तो निर्माल्य का दोष लगता है। अगर हमने जो दान बोल दिया और नहीं दिया तो बस समझ लेना कि आप को जितने भी आप काम करेंगे सब में बाधाएं जाएंगी, परेशानियां जाएंगी। लेकिन अब स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य समय आ चुका है, और इस स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाले समय को यदि आपने उपयोग नहीं किया तो जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। कभी कभी देखा होगा ट्रेन सामने से निकल जाती है, हमने तो खुद देखा है सामने पहले महसूस किया है। इसलिए ट्रेन सामने से निकलती कैसा लगता है, अपन पहुंचे स्टेशन पे देर में और ट्रेन निकल जाए सामने से, फिर ऐसी स्थिति होती है। कई समाज हैं जो चाह रही हैं कि हमें सानिध्य मिले, हमें विधान करना है, हमें वेदी प्रतिष्ठा करनी, हमें शिलान्यास करवाना है, लेकिन नहीं मिलता सानिध्य, पुण्य नहीं हो पाता ऐसा जागृत। तो जो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा को बनवाता है वह उच्च पदों को प्राप्त करता है, और जो जिन मंदिर जिन प्रतिमा वेदी शिखर के निर्माण में योगदान देता है वह हमेशा पुण्य का अर्जन करता रहता है। यहाँ पर शांति धारा हो रही थी, हमें भी नहीं मालूम था क्योंकि हम ज्यादा संयोग ऐसा मिला नहीं, प्रवास का योग। देखा कि चांदी के कलश एक व्यक्ति ने दान दिए जो अध्यक्ष हैं, और झारी भी नहीं है। भगवान को जो उच्च आसन देता है हमेशा उच्च पदों को प्राप्त करता है। भगवान के ऊपर जो छत्र लगाता है उसके ऊपर हमेशा भगवान की छत्र छाया बनी रहती है, और वह एक छत्र राज करता है। भगवान के आगे जो चमर ढोराता है, यहाँ पर
कम से कम ऐसे 16 लोग तो हों कि कम से कम 32, 16 दूनी 32 चमर ढुरा सके रोज भगवान को। ऐसे प्रत्येक नगरों में ऐसी व्यवस्था हो गई है। कई नगरों में महाराज जी ने जब प्रेरणा दी तो स्वर्ण की झारियां बनी, स्वर्ण के कलश बने अभिषेक और शांति धारा के लिए। हमें तो मालूम ही नहीं था कि लोग, जब लोगों को बोलना पड़ता है तभी लोग करते हैं, यानी बिना बोले नहीं करते। तो भगवान की बड़ी अच्छे से भक्ति भाव से अष्टमंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार तो हर मंदिर में होना चाहिए। इन्हीं से तो भगवान की शोभा होती है कि भगवान के ऊपर छत्र हो, भावंडल हो, चमर हो। अजितनाथ भगवान के सामने बंदा जी में भावना भाई कि भगवान आपकी अच्छी व्यवस्था हो। एक व्यक्ति से बोला भावंडल और चमर के लिए, ना हमारे कोई परिचित थे, वैसे ही बोल दिया, तो बस तुरंत लाके वो खुद लाए और भगवान को अर्पण करके चले गए। कितने ऐसे लोग होते हैं बड़े पुण्यशाली और भाग्यशाली होते हैं जो भगवान के लिए ऐसी वस्तुएं अर्पित करते हैं। तो जो मुक्ति रूपी महल की प्राप्ति के लिए जिनालय को सीढ़ियों की उपमा दी है, यानी आपको मोक्ष महल पर चढ़ना है तो जिनालय सीढ़ियां हैं, उसके माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। अथवा जो दान नहीं देता है ना भोग करता है, उसका जो धन है नष्ट हो जाता है। तो दान देने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। तो धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य, यानी 25%, मध्यम में 17% और जघन्य में 10%। यानी जो अपनी आमदनी है, चाहे माह की हो चाहे एक दिन की हो, वैसे तो महीने में सब लोग हिसाब लगा ही लेते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे सर्विस वाले हो, उस हिसाब से अपन को दान देना चाहिए। और जो दान नहीं देते उनका पैसा हमने देखा है धन बीमारी में, अन्य माध्यम में चला जाता है। इसलिए भगवान का ऐसा नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं से वह निकल जाएगा, लेकिन आपके हाथ में नहीं रहता है। तो दान देने से पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैलती है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रसिद्धि फैले तो बस एक ही माध्यम है, वह दान है। तो बस आप ऐसे ही इस अनुष्ठान से जुड़े रहें, सब लोगों को भी जोड़ें। और एक सुंदर सा भजन है, मीरा ने ही भक्ति में श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं प्रभु जी, तुम मेरे घर आओ, मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन आओ, कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव, दरस दिखलाओ प्रभु देव, दरस दिखलाओ प्रभु देव। मैंने प्रभु भर तुमसे अपने मन की बात छिपाई है, हो मैंने प्रभु भर तुमसे मन की बात छिपाई है, अपने मन की बेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक जो जाऊं प्रभु अगर तो थाम मुझे तुम लेना, मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझे पर देना, कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव। मैंने प्रभु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं, हो मैंने प्रभु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं, हो निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं, बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति हाथ से तुम देना, तेज हवाओं में भी प्रभु बर थाम मुझे तुम लेना, कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव। इस प्रकार से यह पावन प्रसंग जो उपस्थित हुआ है, और अब एक भव्य मंदिर बनने की भूमिका तैयार हो रही है। और ऐसा मंदिर बनेगा, इतना सुंदर मंदिर बनेगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे। और धीरे धीरे सबके भाव बन रहे हैं।
और आपने जो भी आचार्य भगवान के सानिध्य में जो भी जैसा बोला था, जो बोला था वह तो बोल ही दिया, लेकिन और भी आगे जुड़ना है, सबको जुड़ना है, तन से, मन से, धन से समर्पित होकर बस एक ही भावना बहाना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे और माला फेरेंगे आदिनाथ भगवान की। और कुछ मालाएं हमारे पास एक कार्ड है, पार्श्वनाथ भगवान की भी फेर सकते हैं। आचार्य भगवान हमेशा स्वस्थ रहें, उसके लिए 4 माला अगर प्रतिदिन फेरते हैं तो 4 माला फेरेंगे तो 1 साल में पूरी हो जाती हैं। 1158 माला यानी 1.25 लाख जाप। हमसे अलग से आप लोग मिल सकते हैं, बड़े महाराज जी से भी नियम ले सकते हैं। हमारे पास एक कार्ड है जो 1 वर्ष के हिसाब से बनाया गया है और आप लोग वो कार्ड प्राप्त कर लेंगे और अपना परिग्रह प्रमाण भी बनाएंगे आप, है ना। तो एक पुस्तक हमारे पास अभी तो नहीं है लेकिन आगे प्राप्त हो जाएगी आपको। इसका नाम था पहले मेरे नियम, अब आगे अपने नियम। एक पुस्तक आपको आगे प्राप्त हो जाएगी, उसमें अपना परिग्रह प्रमाण बना लेना और जिससे आप अपनी धार्मिक वसीयत लिख सकें और आप नियम में बन सकें। आप अपना नियम बनाएं और अपना कल्याण करें। और ये कभी भावना नहीं भाना कि हम दान देने से गरीब हो जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। सब अपना अपना पुण्य लेके आते हैं और पूत कपूत सुखा धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत कपूत होगा तो आपका धन पूरा बर्बाद कर देगा और पूत सपूत होगा तो वह आगे बढ़ा देगा। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसको दे दी थी? पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को। उन्होंने कई गुना उस प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया है। इसलिए ऐसा पुत्र हो आपका कि आपकी प्रॉपर्टी को कई गुना बढ़ाए, आपका धन अच्छे कार्यों में लगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपका जो धन है व्यसनों में लगे या आपका धन कोई बर्बाद करे। आप तो परमात्मा के चरणों में बस समर्पित कर देना अपना धन, आपका कल्याण हो जाएगा। आपका कल्याण हो और इस अनुष्ठान से आप तन मन धन से जुड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की। आइएगा अपने स्थान पर खड़े हों। आचार्य भगवान का अर्घ और